हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के समाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो अगर आप भी इस बार 2024 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो ना दोस्तों, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स लाना। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए और उसके बाद यहाँ पे हेलो कीजिएगा तो इधर से एक लिंक जाएगा, उसमें क्लिक कर लीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में आप जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया झारखंड को या फिर बिहार को या फिर आपका उत्तर प्रदेश को या फिर गोवा को। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए अपना राज्य बिहार। बिहार को जो है ना दोस्तों क्या कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य में जो है ना कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वियतनाम में या फिर थाईलैंड में या फिर लाओस में या फिर काम्बोडिया में। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये अंकोरवाट का मंदिर जो है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में स्थित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने करवाया था। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि अंकोरवाट के मंदिर में किस भगवान मतलब का पूजा किया जाता है। तो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 1921 में या फिर 1922 में या फिर 1923 में या फिर 1924 में। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ये जो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। यानी कि 21 जनवरी 1924 ईस्वी में जो है ना दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, पशुपालन और ये मत्स्य पालन ये जो है ना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। ठीक है, यानी कि ये प्राथमिक क्षेत्र कहने का अर्थ है दोस्तों ये कृषि में आते हैं, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि किस क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो तृतीय क्षेत्र होते हैं ना दोस्तों, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे खरीफ की फसल यहाँ पे आपको पहचानना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया गेहूं या फिर तिलहन या फिर जौ या फिर धान। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा खरीफ की फसल कौन है दोस्तों, धान है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि चावल जो है ना दोस्तों क्या है, खरीफ की फसल है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो रबी की फसल है ना दोस्तों कौन है, गेहूँ है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत के किस राज्य में ये धान यानी कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ना दोस्तों चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किस में वन का विस्तार यानी कि वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों कौन ऐसे राज्य है जिसमें वन का विस्तार क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वन का विस्तार सबसे अधिक जो ना दोस्तों कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा राज्य में जो ना दोस्तों वन का विस्तार सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया भारत में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मुद्रण का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो चीन में हुआ था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ना दोस्तों कब पारित हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पे भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना कि प्राकृतिक गैस जो है ना किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया यूरेनियम के साथ, या फिर पेट्रोलियम के साथ, या फिर चूना पत्थर के साथ, या फिर कोयला के साथ। तो फ्रेंड आपको बता देते ये जो प्राकृतिक गैस है ना दोस्तों ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है दोस्तों, तो एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया में, या फिर बरौनी में, या फिर समस्तीपुर में, या फिर कटिहार में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है ना दोस्तों कहाँ पे है, तो बरौनी में है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे। व्हाट्सएप नंबर में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे इसका PDF जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, जहाँ से PDF को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया छत्तीसगढ़, या फिर उत्तराखंड, या फिर केरल, या फिर चंडीगढ़। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे टोटली कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश जो है ना दोस्तों कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1971 ईस्वी में जो है ना बांग्लादेश क्या हुआ था दोस्तों, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, मतलब 26 मार्च 1971 में जो है ना दोस्तों बांग्लादेश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन जो है दोस्तों किसका वही आपको बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिएगा रूसो का, या फिर मार्टिन लूथर का, या फिर अब्राहम लिंकन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है दोस्तों, अब्राहम लिंकन का है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया एंथ्रासाइट, या फिर पीट, या फिर लिग्नाइट, या फिर बिटुमिनस। तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको इसमें बताए दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है दोस्तों कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है। और यहाँ पे सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है दोस्तों, पीट होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी, वो आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए, ये यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क ने की थी, या फिर मेजिने ने की थी, या फिर नेपोलियन ने की थी, या फिर हिटलर ने की थी? तो यहाँ पे देखिएगा यंग इटली की जो स्थापना की थी ना, मेजिने ने की थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला है। तो फ्रेंड ये कोयला क्या है दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे दोस्तों? वैसे संसाधन जिनका भंडारण सीमित हो, यानी कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उससे हम लोग पुनः दोबारा हम लोग यहाँ पे जो है ना दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोयला एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, आपको बताना है। तो 18 वर्ष होती है दोस्तों। कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो फटाफट से बताइए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा कौन होगा दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है आखिरकार। तो प्राकृतिक आपदा उसे कहेंगे, मतलब प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आग लगना, बम विस्फोट और यहाँ पे रासायनिक दुर्घटना, ये तीनों क्या है? मानव जनित आपदा है। लेकिन यहाँ पे जो भूकंप है ना दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने जिले, तो देख सकते हैं दोस्तों बिहार में कितने जिले हैं। तो यहाँ पे बिहार में जो है ना दोस्तों वर्तमान में 38 जिले हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि चावल के उत्पादन में चीन का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पे चीन जो है ना दोस्तों प्रथम स्थान पे आते हैं, यानी कि चीन का स्थान जो है ना दोस्तों पहला है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए सुंदरवन जो है ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ना दोस्तों सुंदरवन स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए नेपाल देश की सीमा जो है ना दोस्तों किससे जुड़ी हुई है? बिहार से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, या फिर आपका 9 मार्च को, या फिर 10 मार्च को। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ना किस मतलब कौन से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन है। तो अभी हम आपको बताया दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा कोयला होता है दोस्तों? पीट होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाई जाती है? तो फ्रेंड 65% जो है ना मानव शरीर में जल पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी, वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया राधाकांत ने, या फिर राधा कृष्ण परमहंस ने, या फिर विवेकानंद ने, या फिर आपका दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों ये आर्य समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे
27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो ना दोस्तों किसने दिया था। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना दोस्तों किस नगर में स्थित है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, राजगीर में या फिर बोध गया में या फिर बिहार शरीफ में या फिर पटना में। तो पटना में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे देखिएगा असम में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, असम में। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान में या फिर ब्रिटेन में या फिर बांग्लादेश में या फिर भारत में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में जो है ना दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था नहीं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत, ये तीनों देशों में क्या है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था, सॉरी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 जो है ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे ना आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार एक एक प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछा जा चुका है। और जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल मैट्रिक एग्जाम देंगे तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण था उनके लिए, ठीक है, आपके लिए। तो इसलिए क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ाए, प्लीज़ दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इनके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। इनके साथ साथ आपको SW क्वेश्चंस का भी आंसर बता देना है दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया नालंदा या फिर रोहतास या फिर सिवान या फिर शिवहर। तो इसका राइट आंसर जो भी आपको लगता है ना दोस्तों इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बता दीजिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन आएगा इसे मतलब प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।